नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। भोपाल में ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़ होने के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस पर अपराधियों को संरक्षित करने का आरोप लगाया है। राजधानी में इसके खिलाफ कैंडल मार्च निकाला गया। सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर शिक्षण संस्थानों को नशे की चपेट में आने से बचाने का आग्रह किया है। ड्रग्स मध्य प्रदेश की भावी पीढ़ी को नुकसान पहुंचा रहा है। बड़ी खबर बड़ी बहस में आज उसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मैनेज में एक छात्र की आत्महत्या को आधार बनाकर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने मृतक के परिजनों के हवाले से मैनेज में मादक पदार्थों की खपत की बात कहते हुए इस पर रोक लगाने और जांच की मांग की है। उन्होंने स्थानीय पुलिस से भी इस दिशा में कदम उठाने की बात कही। कांग्रेस नेता ने भोपाल में ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री के भांडाफोड़ होने पर मध्य प्रदेश पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के अन्य नेता भी इस मामले में सरकार पर हमलावर हैं। पीएचक्यू की नाक के नीचे मेफेड्रोन यानी एमडी ड्रग्स का उत्पादन वाकई चिंता का विषय है। इसे लेकर न सिर्फ पुलिस बल्कि उद्योग और अन्य विभागों की जो लापरवाही सामने आई है, वह प्रशासनिक तंत्र की व्यवस्था की कलई खोलने के लिए काफी है। डीएनएन के लिए रवि अवस्थी की रिपोर्ट। तो बिल्कुल राजधानी भोपाल में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर 1800 करोड़ का ड्रग्स मिला है। और इसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस हमलावर है, क्योंकि देखिए जब से ये भांडाफोड़ हुआ उसके बाद ही भाजपा के उप मुख्यमंत्री, यानी आपको बता दें जो इस वक्त जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ आरोपी के फोटो वायरल हो रहे थे और इस तरह की बातें सामने आ रही थी और उस पर कांग्रेस लगातार सवाल उठाई। फिलहाल इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। तो हमारे साथ ब्रज गोपाल जी बीजेपी से जुड़ गए, वही हमारे साथ कांग्रेस से आनंद जैन जुड़े हुए हैं, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी मौजूद हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रज गोपाल जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, जब से ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है, कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है और लगातार ये कहना है कि ये मिली भगत है सरकार की। नहीं, देखिए, एक बात तो सबसे पहले मैं ये कहूं कि कांग्रेस प्रतिक्रिया देने में बहुत जल्दबाजी करती है और दूसरी कांग्रेस के साथ सबसे गंभीर संकट है कि ऐसा कोई मामला जिसमें मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठा खराब होती हो, उसमें कांग्रेस बड़ा आक्रामक रहती है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसे अगर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मिली भगत है, तो मिली भगत के लोग पकड़े नहीं जाते हैं कभी भी। इसको याद रखिए। सरकार काम कर रही है, सरकार कार्रवाई कर रही है, ये इसका प्रमाण है। एक बात और कहता हूं, माननीय मोहन यादव जी ने उस दिन तुरंत ये कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर हम किसी भी तरह की इस तरह की गतिविधियों को नहीं चलने देंगे। ये बड़ा स्पष्ट है। अब दूसरी बात, उमंग श्रृंगार जी को बड़ी जल्दबाजी हुई कि उन्होंने ट्वीट कर दिया कि मध्य प्रदेश की पुलिस काम नहीं कर रही थी, तो गुजरात की पुलिस और एनसीबी की टीम ने आकर मध्य प्रदेश में कार्रवाई की, जबकि थोड़ी देर में भांडा फूट गया कि मध्य प्रदेश पुलिस के सहयोग से ही ये सब संभव हो पाया। और तीसरी और सबसे खास बात वो ये है कि हम हमेशा कहते हैं कि जो अपराधी है, ना उसकी कोई जाति है, ना उसका कोई धर्म है, कोई मजहब है और ना उसका कोई राजनीतिक दल है, परंतु कांग्रेस पार्टी हर दूसरे दिन एक नई बात कहने की कोशिश करती है। जब एक दिल्ली में ड्रग्स तस्कर पकड़ा जाता है और कांग्रेस के लोगों के साथ फोटो रहते हैं, तो ये कहते हैं फोटो खींचने से क्या होता है। और जब भारतीय जनता पार्टी किसी नेता के साथ उसका फोटो आता है, तो आप उसे मिली भगत का नाम देने की कोशिश करते हैं। और यही दुर्भाग्य है जो बार बार कांग्रेस को इसे समझना पड़ेगा कि इस तरह की जो राजनीति है, इस तरह का जो षड्यंत्र है जिससे मध्य प्रदेश बदनाम होता है, इसको कांग्रेस पार्टी बंद करे। जी चलिए, हमारे साथ कांग्रेस से आनंद जैन जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। आनंद जी, देखिए सुना आपने ब्रज गोपाल जी को, कह रहे हैं कि अगर मिली भगत होती तो पकड़े नहीं जाते। और मोहन यादव ने मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे और इस तरह की चीजों को बढ़ावा नहीं दिया जाता और सरकार इन पर लगातार इनको रोकने की काम कर रही है। लेकिन दूसरी ओर देखिए, जीतू पटवारी को हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे और उनने भी ये जवाब दिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में सच में इसको रोकने के लिए वो काम कर रही है, तो जगदीश देवड़ा का उन्होंने इस्तीफा भी मांगा है।
देखिए, सबसे पहले तो इस ऑपरेशन को किया किसने? गुजरात पुलिस ने। सहयोग जरूर मध्य प्रदेश में पुलिस ने किया है, तो वो उनकी ड्यूटी है कि अगर बाहर से कोई आता है और ये जानकारी देता है तो सहयोग करना ड्यूटी है। पर कांग्रेस का सवाल ये है कि इतने वर्षों से जब कांग्रेस की बीजेपी की सरकार रही, उस पे तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? उसकी जानकारी मध्य प्रदेश सरकार को या एसटीएफ को या कोई भी एक्साइज जो नशे की कारोबार करते हैं उसकी जानकारी न पुलिस को रही, न गृह मंत्रालय को रही। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनका संरक्षण है। तो हमारा कांग्रेस का सवाल गलत कहाँ है? अरे इतने सालों में जब आपने नहीं पकड़ा, भी एसटीएफ की पुलिस आई, यहाँ पे 1 महीने से छानबीन करी, उन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस का सहयोग लिया, तब जाके तो कार्रवाई हुई। ये कोई इंडिपेंडेंट कार्रवाई मध्य प्रदेश पुलिस ने थोड़ी करी। तो जो ब्रजलाल जी कह रहे थे कि भाई आप तो चाहे जब हर एक आरोप लगा देते, तो आरोप तो आपके कारण हो रहा है ना। अरे भाई, अगर वो कार्रवाई हो जाती समय पे तो गुजरात पुलिस को थोड़ी आना पड़ता। मध्य प्रदेश पुलिस ने और मध्य प्रदेश सरकार ने थोड़ी इसमें कुछ किया है। और उसके बाद आप अपनी बातें को बोल रहे हैं कि कांग्रेस तो ये एक मुद्दा बना लेती है। अरे कांग्रेस मुद्दा कहाँ बना रही है? प्रदेश की नाक तो आप नीची कर रहे हैं, प्रदेश को तो आप सर्वसार कर रहे हैं कि गुजरात की पुलिस आके आपको बता रही कि आपके यहाँ ड्रग बन रहा है। और इतने सालों से जब पूरे इंदौर, भोपाल, मध्य प्रदेश की हर सिटी में जब नशे का कारोबार फैल गया है, नशे की चपेट में नया युवा पीढ़ी आ गई है, उसके बाद आपको शर्म नहीं आ रही? आप इस तरह की बात कर रहे हैं। अरे आपके संरक्षण में ही हुआ ना। 20 साल 22 साल से आपकी सरकार है ना। आप जब तक क्या सो रहे थे जब पूरे प्रदेश बर्बाद हो रहा है, और आप उसके बाद हम पे बोल रहे हैं कि प्रदेश को शर्मसार करने वाली बातें नहीं करना चाहिए? शर्मसार तो आपकी वजह से हो रहा है। प्रदेश युवा पीढ़ी पूरी नशे में लुप्त हो गई है। उसका जवाब दीजिए आप। हमेशा कांग्रेस को कटघरे में करते हैं। सरकार की है, ड्रग्स आप बेच रहे हैं, आपके संरक्षण में बिक रहा है, युवा पीढ़ी खत्म हो रही है, प्रदेश का नाम खराब हो रहा है, और आप उसके बाद कांग्रेस पे प्रश्न लगाते हैं। तो ये नैतिक जवाबदारी किसकी है? शिवराज सिंह जी की, मुख्यमंत्री की, उसके बाद मोहन यादव जी की और बीजेपी सरकार की। और उसके बाद आप कांग्रेस पे सवाल करते हैं। बड़ा हास्यास्पद बात है, बड़ी शर्मनाक बात है कि गलती खुद कर रहे हैं, संरक्षण खुद दे रहे हैं और कांग्रेस पे सवाल खड़े कर रहे हैं। जी, चलिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रवि सिंह मौजूद है, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। रवि जी, देखिए आपने दोनों को सुना, ब्रजगोपाल जी को भी सुना, आनंद जैन को भी सुना, और बिल्कुल क्योंकि देखिए ड्रग्स फैक्ट्री का जब से भांडाफोड़ हुआ तो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकार पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, और इस पर अब सियासत लगातार गरमाई जा रही है। देखिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी इसको लेकर लेटर लिखा है, और ये पहली बार नहीं है दिग्विजय सिंह ने जब ड्रग्स का मुद्दा उठाया है। देखिए 23 सितंबर को जब मैनिट का एक छात्र सुसाइड कर लेता है, उसके बाद उसके परिजन आरोप लगाते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये ड्रग्स से जुड़ा मामला है। उसके बाद अगर हम बात करें 2013 में भी दिग्विजय सिंह ने एक लेटर लिखा था, सीबीआई इंक्वायरी की मांग की थी उन्हें ड्रग्स को लेकर। रवि जी। बिल्कुल सृष्टि, देखिए अब डिबेट का विषय भी चूंकि मैनेट से ही जुड़ा हुआ है, अगर डिबेट करना होता तो फिर तो वो ड्रग भंडाफोड़ पे कर लेते, लेकिन मुझे लगता है कि ये चूंकि मैनेट से जुड़ा मामला है, गंभीर मामला है, इसीलिए इसको चर्चा का विषय बना। तो देखिए अगर माफिया के हाथ अगर शैक्षणिक संस्थाओं तक पहुंच रहे हैं तो ये वाकई में चिंता का विषय है। उसमें कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है एक अलग विषय है, लेकिन सवाल ये है कि वास्तव में अगर बच्चे अगर भावी पीढ़ी ही बर्बाद हो रही है तो फिर आप सोचिए कि जैसे पंजाब को जो बदनामी है हुई, कहीं ऐसा ना हो कि फिर मध्य प्रदेश भी उसी श्रेणी में आ जाए। तो उससे पहले ही अगर एहतियातन कदम उठा लिए जाए तो मुझे लगता है कि इसमें कोई गलत नहीं है। अगर दिग्विजय सिंह जी ने धर्मेंद्र प्रधान चूँकि मानव संसाधन मंत्री हैं वो देश के, और उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया है, तो स्वाभाविक और मुझे लगता है कि इसे काफ़ी गंभीरता से लेना चाहिए पुलिस की, स्थानीय पुलिस को भी और केंद्रीय मंत्रालय को भी। क्योंकि देखिए एक मैनेट जैसा संस्थान जहाँ से एक कुशल इंजीनियर बन के छात्र निकलते हैं, अगर वो नशे की गिरफ्त में रहते हैं तो आप सोचिए कि वो इंजीनियर कैसा होगा जो आगे चलकर काम करेगा। तो सबसे बड़ी बात यही है। और आप देखिए कि छोटी छोटी जगह में ये देखो, ये तो किसी से छिपा नहीं, इसी राजधानी भोपाल में सड़कों पे अगर ये तमाम जो चीज़ें बिक रही हैं, 50-100 रुपये 200 रुपये की जो पुड़िया बिक रही है, चाहे वो पुराने शहर के क्षेत्र हों या नए शहर में, और शैक्षणिक संस्थाओं तक सबसे बड़ी बात। तो अब सवाल ये है कि जो 25 किलो एमडी अगर भोपाल में बना रहा था तो उसका दुस्साहस देखिए कि उसने भोपाल जैसी जगह को राजधानी में बैठ के वो ये सब काम कर रहा था।
एक दूरस्थ किसी ज़िले में काम कर रहा होता तो फिर भी बात समझ में आती कि भाई ठीक है उसने, लेकिन आप उसका दुस्साहस देखिए है ना, उसको पूरा वो अपने आप को कंफर्ट जोन में महसूस कर रहा था, तभी तो उसने राजधानी को चुना। और राजधानी में एमडी तैयार करके और बाकायदा 6 महीने पहले उसने वो फैक्ट्री किराए पर ली, और उस 6 महीने के दरमियान जो एमडी का उत्पादन यानी 25 किलो पर डे अगर वो उत्पादन कर रहा था, तो सोचिए कितना उत्पादन करके अब तक वो खपा चुका होगा। तो बात यही है कि आप तमाम किसकी कमीज ज़्यादा गंदी या कि दागदार, बजाय इसके कि तमाम लोगों को, मुझे लगता है सभी जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को, सरकार को इस दिशा में गंभीरता से करना चाहिए। आज देखिए कि अगर 3-3, 4-4 साल की बच्चियों के साथ अगर दुष्कृत्य की घटनाएं हो रही है, मैं तो कह रहा हूँ अगर कितना भी बड़ा हैवान होगा, अगर वो होश में होगा तो कभी ऐसे काम नहीं करेगा। लेकिन अगर वो नशे की गिरफ्त में है, बेहोश है, और वो क्या कर रहा है उसे खुद भी नहीं पता होता, और वो इसी तरह के ड्रग के मतलब उसकी एक मूल में वही कारण भी होता है। तो इस तरह की घटना मुझे लगता है कि अगर नशे पे कंट्रोल किया जाए, ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि अगर नशे पे कंट्रोल हुआ तो क्राइम देखिए आपका 50% कम हो जाएगा। और ज़्यादातर क्योंकि जो अपराधी, जो आरोपी सामने आ रहे हैं, उनके बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो वो यही होता है कि वो या तो नशे की गिरफ्त में थे, या इन्हीं कारणों से कि चलते वो कहीं ना कहीं विक्षिप्त हुए या विकृत हुए उनकी मानसिकता, और उन्होंने अपराध को जन्म दी। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक तौर पर अगर नशे पे अगर प्रहार हो तो जाहिर बात है कि उसमें काफ़ी कंट्रोल हो सकता है, और ये अपने आप में वाकई भी चिंता का विषय है। आप देखिए किसने पकड़ा किसने नहीं पकड़ा, है तो देश की एजेंसी। और सवाल ये है कि चाहे वो दिल्ली का मैं तुषार गोयल पकड़ा है, प्रदेश कांग्रेस आईटी सेल के अध्यक्ष, या मध्य प्रदेश का जो अमित चतुर्वेदी है वो पकड़ा है, वो तो जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए मुझे लगता है ये बाकी चिंता का विषय है। क्योंकि देखिए इसमें संलिप्त कोई भी हो सकता है, क्योंकि आज रुपए कमाने की जो, धन कमाने की जो होड़ मची हुई है, जो लिप्सा पैदा हो गई है, तो वो लालच जो है वो कहीं ना कहीं आदमी को ये सोच नहीं देख रहा है कि वो क्या अच्छा कर रहा है क्या बुरा कर रहा है, वो तो केवल एक धन कमाना उद्देश्य हो गया। और उसी के चलते मुझे लगता है कि सरकार को इस दिशा में तो, कम से कम ऐसे मामलों में तो काफ़ी गंभीरता से और संवेदनशीलता के साथ पेश आना चाहिए सृष्टि। जी चलिए, ब्रज गोपाल जी के पास हम चलेंगे। ब्रज गोपाल जी, आपसे जानेंगे, देखिए दोनों के सवाल हैं, रवि जी के भी अपने सवाल हैं, आनंद जी के भी अपने सवाल हैं। रवि जी कह रहे हैं कि देखिए कितनी हिम्मत होगी कि राजधानी में बैठ के इस तरह की यहाँ पर ड्रग्स बनाने की हिम्मत है आरोपी में। वही दूसरी ओर आनंद जैन को हमने सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए, तो ये तो खैर सही भी है कहीं ना कहीं कि अगर मध्य प्रदेश पुलिस इस पर कार्रवाई करती और तो उसके बाद कहीं ना कहीं ज्यादा खुशी होती, और हम ज्यादा ये कह सकते थे कि हाँ ठीक है, प्रशासन हमारा अलर्ट मोड पर है, लेकिन बाहर की पुलिस आकर इस पर कार्रवाई करी तो कई तरह के सवाल खड़े ही कर रहा है। दूसरी चीज ये भी है कि आनंद जी ने भी कहा कि संरक्षण में कहीं ना कहीं काम हो रहा था, तो ये भी है। तो और दुष्कृत्य का भी जिस तरह से रवि जी भी जिक्र कर रहे थे कि देखिए लगातार जो बच्चियों के साथ इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, दुष्कर्म के मामले आ रहे हैं, दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब बैकग्राउंड देखा जाए आरोपी का, तो सच बात है कि ड्रग्स या नशे की खपत, इस तरह की चीजें सामने आती हैं। बिल्कुल पूरी बातों से सहमति रखता हूँ, एक एक बात से सहमति रखता हूँ कि किसी भी तरह का ड्रग्स का मामला हो, पुलिस को और ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। रवि अवस्थी जी का जो प्रश्न है, उस पूरे प्रश्नों के साथ मेरा भी मत मैं उनके साथ समझता हूँ, परंतु महत्वपूर्ण विषय ये नहीं है। महत्वपूर्ण विषय कुछ और है कि हम व्यक्तियों के आधार पर, उसके राजनीतिक दल के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, और उस राज्य में किसकी सरकार है, इसके आधार पर हम आरोपी तय करेंगे क्या? यदि 5160 करोड़ की ड्रग्स पकड़ाने वाला दिल्ली में कोई आरोपी पकड़ा जाता है, तो वो भी उतना ही आरोपी है जितना 1800 करोड़ की ड्रग्स पकड़ने वाला है। हम दोनों को नहीं बचाना चाहते, मगर हम सिलेक्टिव नहीं है। कांग्रेस जो भी करती है वो सिलेक्टिव करती है कि रैप हुआ है तो किस राज्य में हुआ है, वह सरकार किस राजनीतिक दल की है। यदि पश्चिम बंगाल में हुआ है तो कोई समस्या नहीं है, यदि रैप अशोक गहलोत की सरकार में होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 दिन रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होगी उसकी। फिर जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, वहां जाके एक कांग्रेस की नेता पहुंचेंगी और कहेंगी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मगर वो लड़की भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की बात करती है, वो लड़की कभी लड़कियों के हक के लिए नहीं लड़ने तैयार है। हमारा कहना यह है कि कोई भी हो, हम तो इसको स्वीकार करते हैं ना, हम तो स्वीकार करते हैं इसको। जो अभी प्रश्न उठा रहे थे आनंद जैन जी, उन्होंने कहा था कि नैतिकता होनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल सच कह रहे हैं आप आनंद जी, मैं आपकी बात से सहमति रखता हूं, और नैतिकता की उम्मीद केवल भारतीय जनता पार्टी से ही रखिएगा, क्योंकि हम नैतिक हैं।
बार बार हमने हर समय हर मामले में ये प्रमाणित किया है कि हम नैतिक हैं, हम अनैतिक बातें नहीं करते हैं, और जो अनैतिकताएं हैं वो दिखाई दे रही हैं। एक व्यक्ति घोषित रूप से कांग्रेस के लेटर हेड पर उसकी केंद्रीय कमेटी के द्वारा कांग्रेस का एक पदाधिकारी बनता है, मगर जब वो पकड़ा जाता है तो कांग्रेस पार्टी ट्वीट करती है कि अडानी पे कार्रवाई होना चाहिए। परंतु जब एक मध्य प्रदेश में ट्रक पैडलर पकड़ा जाता है तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री पर कार्रवाई होना चाहिए। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। मैं फिर से कहता हूं, हम दोनों की बराबर बराबर निंदा करते हैं, हम आपकी तरह सिलेक्टिव नहीं हैं। हम पूरे मध्य प्रदेश की सारी जनता है, उसके अपने अधिकार सुनिश्चित हो, उसको विकास में सहभागिता हो, उन मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ आबादी की सुरक्षा हो, वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, सबको। मगर आप सिलेक्टिव होते हैं। जब कहीं अपराध होता है तो पहले उसकी जाति के विषय में आप चर्चा करते हैं। जाति में अगर आप नहीं कहीं समझ पाते हैं तो फिर उसको धर्म के आधार पर आप याद करिए, लोगों के धर्म के आधार पर आप आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। यदि एक कहीं बलात्कार होता है और आरोपी कोई समाज विशेष से है, संप्रदाय विशेष से है, तो आपकी बोलती बंद हो जाती है। और हमारा कहना है कि दोनों का पूरी मुखरता से विरोध करिए। आप विपक्ष में हैं, आपको प्रश्न उठाने का पूरा अधिकार है, परंतु सिलेक्टिव नहीं हो सकते आप अपराध के मामले में। अपराध के मामले में आपको ये तय करना पड़ेगा कि अपराध सिर्फ अपराध है, वो किसी राज्य में हुआ हो, किसी धर्म, संप्रदाय और जाति में हुआ हो। और मध्य प्रदेश का जहां तक सवाल है, तो हम बार बार ये प्रमाणित करते आए हैं कि हमने मध्य प्रदेश में ना तो माफियाओं को संरक्षण दिया, ना हमने जो मध्य प्रदेश में एक वातावरण आपकी सरकारों के दौरान बना था कि नक्सली हो, चाहे दस्यु हो और चाहे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले लोग हों, हमने सबको नष्ट करने का काम किया है। ये ड्रग पैडलर्स जो हैं उनको भी नष्ट करने का काम करेंगे, पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहे हैं। मगर सिलेक्टिव मत बनिए और इसकी आड़ में किसी को बचाने का प्रयत्न मत करिए, और उमंग श्रृंगार की तरह जल्दबाजी मत करिए। जल्दबाजी बड़ी कठिन होती है। आज ही आपने अनुभव किया है कि आप सुबह 9:30 बजे जलेबी बनवा रहे थे हरियाणा के दफ्तर में, और भोपाल में भी कुछ हाथ ठेलाओं पे आप जलेबी बनवा रहे थे, और 1 घंटे 1.5 घंटे बाद वो जलेबियां कड़वी हो गई। तो कृपया जल्दबाजी मत करिए किसी प्रतिक्रिया देने में। दूसरी बात, ऐसा हर काम करिए जिससे मध्य प्रदेश का मान बढ़े, सम्मान बढ़े। मध्य प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश मत करिए। ब्रजगोपाल जी, एक और चीज देखिए, क्योंकि जीतू पटवारी के बयान का मैं जिक्र कर रही थी, उन्होंने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर सच में गंभीर है, क्योंकि देखिए आरोपी के साथ जब से जगदीश देवड़ा की फोटोज वायरल हुए हैं उसके बाद से सियासत लगातार गरमाई हुई है। तो जीतू पटवारी का इस पर कहना है कि अगर जगदीश देवड़ा इस्तीफा दे देते हैं और सरकार उनसे इस्तीफा ले लेती है तो हम मान लेंगे कि सरकार इसको लेकर गंभीर है। नहीं, देखिए, राहुल गांधी से भी इस्तीफा ले लेना चाहिए, क्योंकि एक ड्रग पैडलर जो पकड़ा जाता है वो ड्रग पैडलर 5160 करोड़ के ड्रग्स के साथ पकड़ा जाता है। वो ड्रग पैडलर नेहरू गांधी परिवार के साथ है, वो ड्रग पैडलर नृपेंद्र हुड्डा के साथ है, और उसमें AICC कांग्रेस के कागज के जो उसका आदेश है उसके आधार पर वो अपनी जो RTI सेल है दिल्ली की, उसका अध्यक्ष बनाया जाता है। तो इस्तीफा देना, कोई एक चरित्र तो कायम करें, आप कहीं एक मानक कायम करिए। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी उन मानकों पर खरा उतरेगी, क्योंकि सिद्धांत की राजनीति, विचारधारा की राजनीति हमारे मूल में है, हमारे चरित्र में है। आनंद जी, मैं आपके पास आऊंगी। अभी ब्रजगोपाल जी को सुन रहे थे, हम जलेबियों को भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जल्दबाजी बहुत करती है कांग्रेस, और सुबह भी जलेबियां बनवा ली, और फिर अब खबरें तो ये ऐसी भी आ रही हैं कि उसके बाद बीजेपी ने वो ठेका ले लिया। चलिए, फिलहाल हम इस मुद्दे पर नहीं आएंगे, हमारा मुद्दा अलग है। लेकिन देखिए, लगातार इसको लेकर, ड्रग्स को लेकर सियासत लगातार गंभीर है, क्योंकि मैनेट में जब छात्र सुसाइड करता है उसके बाद परिजन चिंतित होते हैं, और वो लगाते कहीं ना कहीं ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो कई तरह के सवाल खड़े करता है। और इसके बाद जब इस तरह से, यानी राजधानी भोपाल में बैठकर ड्रग्स फैक्ट्री का ये भांडाफोड़ कई तरह के सवाल खड़ा करता है। हालांकि हम ब्रजगोपाल जी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि सरकार इसको लेकर गंभीर है और आगे भी कार्य करेगी सरकार, और जितने भी ये ड्रग पेडलर्स हैं इनको खत्म करने का काम सरकार करेगी। आपसे एक आखिरी कमेंट लेंगे। मैडम, मैं ये भारतीय जनता पार्टी कुछ करना नहीं चाहती, ये सिर्फ भाषण देना चाहते हैं। इन्होंने पूरे प्रदेश को ड्रग्स और नशे की आड़ में पूरे युवा पीढ़ी को झोंक दिया है, प्रदेश को बर्बाद कर दिया है।
क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी इनके मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने खूब चिल्ला चिल्ला के इंदौर में कहा था कि मैं इंदौर को नशा मुक्त कर दूंगा। आज भी इंदौर वही नशे की गिरफ्त में है, यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। इनको सब मालूम है कि कहाँ क्या होता है, पर ये कार्रवाई कुछ नहीं करना चाहते। ये सिर्फ पब्लिक को भाषण देना चाहते हैं और ड्रग्स और लोगों को संरक्षण देके पैसा कमाने की आड़ में भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है और अपने आप को कांग्रेस पे ब्लेम लगा के, इनको ये लगता है कांग्रेस को ब्लेम लगा के अगर आप बच जाओगे तो ये आपका ब्रजलाल जी बहुत छोटा सोच है, क्योंकि आपकी प्रदेश की जनता को तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा कि युवा पीढ़ी को जिस तरफ आप नशे की तरफ धकेल रहे हो और पिछले 20 सालों में नशे का जो कारोबार फल फूला है मध्य प्रदेश में, उसमें आपका संरक्षण और आपकी भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण शामिल है। उसके बिना ये संभव नहीं है। जी चलिए, तो फिलहाल हम इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। तो बिल्कुल आपको बता दें कि जब से भोपाल में ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है उसके बाद से लगातार सियासत गरमाई हुई है। फिलहाल इस चर्चा में हमारे गेस्टों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रजगोपाल जी आपको बहुत धन्यवाद, आनंद जी आपको बहुत धन्यवाद, पॉलिटिकल एडिटर हमारे रवि अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल आपको बता दें, इस पर अभी हम ब्रजगोपाल जी को भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ड्रग पेडलर्स को खत्म करने का काम सरकार करेगी और इसके बाद आगे क्या फैसले लेती है सरकार, ये देखने वाली बात होगी। बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।